सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वॉइस के बारे में सीखेंगे। वॉइस मतलब हिंदी में वाच्य होता है। ये देखिए वॉइस, और आप लोग को मालूम है कि वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए एक्टिव वॉइस, हिंदी में इसको कर्तृवाच्य बोलते हैं, और दूसरा है पेसिव वॉइस, इसको कर्मवाच्य बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस, द टीचर पनिश द नॉटी बॉय। इसको अगर हम पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द नॉटी बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। यहाँ पर देखिए द टीचर सब्जेक्ट है, पनिश्ड वर्ब है, द नॉटी बॉय ऑब्जेक्ट है। जब हम पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है, और इसमें हम क्रिया का तीसरा रूप यूज करते हैं और उसके पहले सहायक क्रिया का यूज होता है। तो ये इस तरीके से चेंज हो गया। उसी तरीके से सीता राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर चेंज करेंगे। यहाँ पर अ लेटर ऑब्जेक्ट है, जब हम पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ लेटर स्टार्टिंग में आ जाएगा सब्जेक्ट का के स्थान पर, और उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, ये रिटर्न हो गया, और उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये सीता आ जाएगा। तो सीता राइट्स अ लेटर, ये हो गया पेसिव वॉइस में अ लेटर इज रिटन बाय सीता। आई हैव ईटन अ मैंगो, यहाँ पर अ मैंगो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हैव हैज है, इसलिए हम पहचान पा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंगो के साथ हैज लगेगा, अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर हम इसको चेंज किए। एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। पेसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज होता है, देन बाय, देन सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले होता है, लेकिन पेसिव वॉइस में होता है, ठीक है। देन एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आखिरी में होता है सेंटेंस में, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। देन एक्टिव वॉइस में देखिए वर्ब होता है, और वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में हो सकता है, सेकंड फॉर्म में हो सकता है, थर्ड फॉर्म में हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी इसके सामने आ सकता है। पेसिव वॉइस में क्या होगा, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही उपयोग करेंगे, और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। ये इस तरीके से चेंज होता है, और सब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन यूज होता है, ठीक है। अब हम और इसी रूल्स को यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में देखते हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग द एक्टिव वॉइस इनटू पेसिव वॉइस। सबसे पहला यह है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रखते हैं। देन जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा केवल उसी वाक्य का पेसिव वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको पेसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड रूल क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म ही उपयोग किया जाता है एवं सहायक क्रिया का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म के पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसका यूज करेंगे। जो नए ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं लास्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट फॉर्म में रहता है और उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो उस कंडीशन में आई को हम मी लिखेंगे, वी को अस लिखेंगे, ही को हिम लिखेंगे, शी को हर, दे को देम, यू और इट में कोई चेंज नहीं होता, वो सेम होता है एज इट इज, राइट।
अब हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा। वर्ब या तो V1 होगा या V5 होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो V1 या V5 देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सारे सेंटेंस इसी पैटर्न में है, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। देन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या लगेगा, एम इज आर, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब का, देन बाय, और लास्ट में फिर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर उसको इस साइड में लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई राइट अ लेटर। यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका पैसिव वॉइस पे इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो अ लेटर शुरू में हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, तो यहाँ अ लेटर हो जाएगा। उसके बाद लेटर के साथ क्या यूज होगा, एम इज आर में से इज यूज होगा, तो अ लेटर इज। राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न होता है, तो अ लेटर इज रिटर्न। बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे, और यहाँ पर आई सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन जब हम उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे आई जो है मी हो जाएगा। ये देखिए अ लेटर इज रिटन बाय मी। सेकंड एग्जांपल देखिए, यू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है। तो क्रिकेट को हम ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे, तो सबसे पहले क्रिकेट लिखेंगे यहाँ पर हम, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ भी इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, क्योंकि प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, और यू जो है सब्जेक्ट के स्थान पर है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी ये यू ही होता है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। देन थर्ड एग्जांपल, ही सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए ही सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, सबसे पहले हम अ सॉन्ग लिखेंगे, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब एस इज लगेगा, अ सॉन्ग इज। और सिंग जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म होता है संग, सिंग, सैंग, संग, तो संग लिखेंगे। बाय, ही सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और जब हम उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हिम हो जाएगा, तो अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, दे बाय बुक्स। यहाँ पर देखिए बुक्स को पहले लिखेंगे हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स है, तो बुक्स लिखेंगे। बुक्स चूंकि प्लूरल नंबर है, इसके साथ हम प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, तो बुक्स के साथ आर यूज होगा, बुक्स आर। बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, बुक्स आर बॉट बाय देम, ये हो जाएगा बुक्स आर बॉट बाय देम। इसी तरीके से हम बाकी एग्जांपल्स को भी चेंज करते चलेंगे। शी रीड्स इंग्लिश न्यूज, ये हो जाएगा इंग्लिश न्यूज इज रेड बाय हर, इंग्लिश न्यूज इज रेड बाय हर। देन सिक्स्थ एग्जांपल, यू डू नॉट गिव बुक। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस है, यू डू नॉट गिव अ बुक, तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका पैसिव वॉइस भी निगेटिव ही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि रूल है, बुक को हम पहले लिखेंगे बुक, और बुक लिखने के बाद इसके साथ सहायक क्रिया क्या यूज होगा, इज यूज होगा, तो बुक इज हो जाएगा, बुक इज। और चूंकि ये सेंटेंस निगेटिव है तो इज के बाद हम नॉट लगा देंगे, बुक इज नॉट। गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, तो बुक इज नॉट गिवन बाय यू, ये देखिए बुक इज नॉट गिवन बाय यू, राइट। देन सेवंथ एग्जांपल, भारत डज नॉट राइट अ पोएम, ये भी निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर पोएम ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, अ पोएम इज, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो निगेटिव फॉर्म में है, निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए पैसिव वॉइस भी निगेटिव होगा। अ पोएम इज नॉट, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, अ पोएम इज नॉट रिटन बाय भारत।
अ पोएम इज नॉट रिटन बाय भारत। ओके, डू यू ब्रिंग एप्पल डेली, यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। लास्ट में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और सेंटेंस जो है ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंटरोगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो जो सहायक क्रिया होगा उसको हम शुरू में रखेंगे। ये देखिए कि एप्पल के साथ हम क्या सहायक क्रिया यूज करेंगे, एप्पल के साथ इज होगा, एप्पल के साथ क्या यूज करेंगे, इज होगा। तो चूंकि ये इंटरोगेटिव है और पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव होना चाहिए, इसलिए इज को हम पहले ले आएंगे, इज एप्पल हो जाएगा, इज एप्पल। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, इज एप्पल ब्रॉट बाय यू डेली, ये देखिए इज एप्पल ब्रॉट बाय यू डेली। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। और ये जो एग्जांपल है हमने अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा, ठीक है।